क्या झारखंड सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? कैबिनेट की बैठक में ऐसा क्या हुआ कि कई मंत्री एक साथ वित्त विभाग के खिलाफ खुलकर बोल पड़े? क्या करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं फाइलों में फंसी हुई है? और आखिर क्यों खुद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी ही सरकार की सुरक्षा व्यवस्था से नाराज होकर गार्ड और गाड़ियां वापस कर दी? दरअसल गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब कई मंत्रियों ने वित्त विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नगर विकास एवं उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार सोनू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने साफ कहा कि वित्त विभाग के अधिकारी महीनों तक फाइलें रोक कर रखते हैं। मंत्रियों का आरोप था कि अधिकारी जानबूझकर फाइलें लंबित रखते हैं और बार बार अनावश्यक जानकारियां मांगते हैं। इसका सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ रहा है। मंत्रियों ने कहा कि वित्तीय अनुशासन जरूरी है, लेकिन उसके नाम पर योजनाओं को रोक देना उचित नहीं। बता दें, नगर विकास विभाग की कई परियोजनाएं आज भी फाइलों में अटकी हुई है। आदित्यपुर, मानगो, जमशेदपुर, जुगसलाई और कपाली में 74 करोड़ 64 लाख रुपए की सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। चास में 21 करोड़ 27 लाख रुपए की सीवेज परियोजना भी रुकी हुई है। दुमका, लोहरदगा, मधुपुर, मेदिनीनगर और सिमडेगा में लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अटका हुआ है। राज्य के 27 नगर निकायों में यूज्ड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लंबित है। इतना ही नहीं, 29 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 35 पार्कों का निर्माण भी शुरू नहीं हो पाया है। इसे लेकर मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि ये सब रूटीन काम है। कैबिनेट की बैठक की बातों पर मैं चर्चा नहीं कर सकता हूं। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। अबुआ आवास योजना के पुराने लंबित आवास पूरे करने के लिए बजट का इंतजार है। जल छाजन योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष में 79 करोड़ 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, लेकिन काम शुरू तक नहीं हो पाया। 28 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण योजना अटकी हुई है, जबकि 10 करोड़ रुपए की अंबेडकर आवास योजना भी धन की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ रही। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी योजना के क्रियान्वयन में देरी के लिए वित्त विभाग को कारण बताया। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रिम्स 2 को लेकर काफी चिंतित है। हालांकि कैबिनेट पहले ही 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी दे चुका है, लेकिन वित्त विभाग ने स्वास्थ्य विभाग से पूछा कि इतने बड़े अस्पताल के लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था कैसे होगी। मानव संसाधन की पूरी कार्य योजना मांगी गई। इसके अलावा 8 से 9 अन्य बिंदुओं पर भी जवाब तलब किया गया। वहीं इस नाराजगी और फाइलों को अटकने को लेकर मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना। कैबिनेट की बैठक में बातें हो गई है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। कैबिनेट में उठे इन सवालों के बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हर फाइल उनके पास नहीं आती। कई फाइलें अधिकारियों के स्तर पर ही निपटा दी जाती है। जो फाइलें उनके पास आती हैं, उन्हें वह जल्द से जल्द मंजूरी देने के लिए कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए जानकारी मांगते हैं, लेकिन हर हाल में समय सीमा का पालन होना चाहिए। इधर वित्त मंत्री खुद भी एक अलग विवाद को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियां और जवान वापस कर दिए। सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि वित्त मंत्री को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, इसीलिए 3 PSO, 2 8 सुरक्षा कर्मी और स्पेशल ब्रांच के 3 पुलिसकर्मी सादे लिबास में उनके आवास के बाहर तैनात है। शुक्रवार को अशोकनगर स्थित घर के बाहर जब वित्त मंत्री प्रोजेक्ट भवन गए तो उनकी सुरक्षा में तैनात जैप और स्पेशल ब्रांच के अफसर पीछे पीछे गाड़ियों से गए। उनके सुरक्षा कर्मियों को स्पेशल ब्रांच और जैप से अतिरिक्त गाड़ियां दी गई थी। जब वह प्रोजेक्ट भवन से अशोकनगर स्थित आवास लौटे तो उनके आवास के बाहर जैप और स्पेशल ब्रांच के पुलिसकर्मी तैनात रहे। सीनियर पुलिस अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। प्रोटोकॉल के तहत उनको सुरक्षा दी जा रही है। सुरक्षा लौटाने के बाद मुख्यालय से 3 पुलिस अधिकारी उनसे मिलने पहुंचे। 29 जून की ही शाम पुलिस ट्रांसपोर्ट देख रहे डीएसपी जयप्रकाश नाग, डीएसपी स्पेशल ब्रांच सुमन कुमार और सर्जेंट मेजर सुशांत ने वित्त मंत्री से मुलाकात की। वित्त मंत्री को बताया गया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से वाहन लौटाने का आदेश नहीं हुआ है। वित्त मंत्री का कहना था कि फिर विभाग के संयुक्त सचिव ने पत्र कैसे लिखा। दरअसल वित्त मंत्री की नाराजगी का कारण राज्य की डीजीपी से जुड़ा बताया जा रहा है। वित्त मंत्री का कहना है कि उनकी सुरक्षा में 16 जवान तैनात थे और 3 गाड़ियां थी। उन्होंने 14 मार्च और फिर 21 अप्रैल को डीजीपी को पत्र लिखकर एक अतिरिक्त वाहन की मांग की थी, लेकिन 3 महीने तक कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद विभाग के संयुक्त सचिव ने वाहन वापस करने का पत्र भेजा।
यही पत्र वित्त मंत्री की नाराजगी की वजह बना। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि संयुक्त सचिव के पत्र ने उन्हें शर्मिंदा किया और डीजीपी को यह गलतफहमी है कि वही सर्वे सर्वा है। जब राधाकृष्ण किशोर से पूछा गया कि आपके कदम को सरकार के साथ तनातनी माना जाना चाहिए या नहीं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए पूरी श्रद्धा और सम्मान है, सवाल पुलिस की मानसिकता पर है। इसके बाद उनसे सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस सरकार में उपेक्षित है। इस पर मंत्री ने कहा कि उपेक्षा की कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री और अपने आला नेताओं की भूमिका के कारण मंत्री बना हूं, मुझे अधिकारियों से सीखने की जरूरत नहीं है। फिर मंत्री राधाकृष्ण किशोर से सवाल हुआ कि क्या वो सुरक्षा प्रोटोकॉल मानने से इनकार कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि शर्मिंदा होकर किसी को प्रोटोकॉल लेने का क्या मतलब है, मैंने पत्र लिखा, डीजीपी ने जवाब तक नहीं दिया। एक तरफ सरकार के मंत्री वित्त विभाग पर करोड़ों की योजनाएं रोकने पर आपत्ति जता रहे हैं, दूसरी तरफ खुद वित्त मंत्री पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से नाराज है। सवाल यह है कि क्या सरकार के भीतर विभागों के बीच तालमेल की कमी विकास कार्यों पर भारी पड़ रही है या फिर कुछ दिनों बाद ये सारा मामला शांत हो जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।